नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और झारखंड लोक सेवा आयोग की 6th जेपीएससी मेंस। अब उम्मीद है कि ये परीक्षा होगी, लेकिन संशय भी है। दोनों क्यों है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे भी हम बताएंगे। उसके पहले बता दें कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है और बहुत से स्टूडेंट ने डाउनलोड भी कर लिया। एडमिट कार्ड जो दिया जा रहा है, इसमें सेंटर रांची है। किन किन चीजों का आप ख्याल रखेंगे उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बता दें 21 जनवरी को हाईकोर्ट में ये सुनवाई होनी है कि जेपीएससी 6th जेपीएससी मेंस की परीक्षा लेगी या नहीं लेगी। इसे लेकर कई प्रकार के कमेंट भी हमारे बॉक्स में है और 21 जनवरी वाली जो खबर थी, हमने तकरीबन 3 महीने पहले इस खबर को बताया था। उस समय बहुत से लोगों ने निगेटिव कमेंट किया था कि कहां से आपको पता चल जाता है, आपने गलत लिखा। लेकिन आज ये सच प्रतीत हुआ और कई राष्ट्रीय अखबार के फ्रंट पेज में जेपीएससी परीक्षा 28 जनवरी से, लेकिन संशय बरकरार, इस हेडलाइन के साथ आज खबर भी छपी है। संशय क्यों है ये आपको बताते हैं कि पंकज कुमार नाम के व्यक्ति ने ये प्रार्थी बनकर झारखंड हाई कोर्ट में एक आवेदन दिया था और उसमें लिखा था कि जेपीएससी में पीटी परीक्षा के बाद रिजल्ट जिस प्रकार से निकाला गया है, पहली बार जब निकाला गया तो उसमें 5000 से कुछ बच्चे ज्यादा थे, दूसरी तीसरी बार में 34,000 बच्चे हो गए। तो उन्होंने ये चुनौती दिया था कि ये रिजल्ट जो निकाला गया है ये गलत है। इसे लेकर सुनवाई हुई थी इसी सप्ताह में और अगली डेट जो अंतिम डेट है वो 21 जनवरी को है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि छात्र छात्राओं के साथ कितना मुश्किल होगा कि एक साइड में उनको एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, दूसरे साइड हाईकोर्ट की डेट दी जा रही है। ऐसे में छात्र छात्राओं के लिए परेशानी बढ़ जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो तैयारी करें तो कैसे करें। एक तो जेपीएससी बहुत विलंब से चल रही है, यानी कि 2000 ईस्वी से झारखंड बना है और अभी 19 वर्ष के बाद में अभी 19वें वर्ष में प्रवेश है और इसमें सिर्फ 5 ही परीक्षा जो है वो फाइनल टच के साथ हुआ है, जिसमें 5 परीक्षा पर कहीं ना कहीं मुकदमा चल रहा है। कहीं पर कॉपी रीचेकिंग हो रही है, कहीं पर कॉपी मिल नहीं रहा है, तो कहीं पर हैंडराइटिंग नहीं मिल रहा है, कहीं मुकदमा है, कहीं पर अरेस्टिंग है। ये क्या कुछ हो रहा है और आम स्टूडेंट को इससे कितनी परेशानी होती है, इसे शायद झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिकारी नहीं समझ पाते होंगे। हमने अपना एक विश्लेषण में बताया था कि झारखंड लोक सेवा आयोग में अभी तक पूरा मेंबर भी नहीं है। पहले जब बना था झारखंड लोक सेवा आयोग, उस समय इसमें 8 मेंबर की सिफारिश थी और 8 मेंबर बनाए गए थे। बाद में इसे घटाकर 1 अध्यक्ष और 4 मेंबर बनाया गया। इसमें भी अभी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है और परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, न ही पूरा मेंबर है। तो आप अंदाजा कर लें कि कितना डिले हो रहा है सारी परीक्षाओं में। अब आपको बताते हैं कि जब एडमिट कार्ड आपको मिल ही गया है तो आप तैयारी भी एकदम कर लें। लास्ट मोमेंट में एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो 2 पासपोर्ट साइज का फोटो अपने साथ जरूर रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वही फोटो जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था या फिर मेंस के फॉर्म में समय में लगाया था, ये याद रखिएगा। और एक कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड को ले ले, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, जरूर रखिएगा, क्योंकि अंतिम समय में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा साफ साफ निर्देश में लिखा हुआ है कि ये लेकर के आपको आना होगा। अब आपको हम ये बता देते हैं कि एग्जाम में आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जिस क्वेश्चंस को आप नहीं जानते हैं तो वहां बेकार का समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में घुमा फिरा करके लिखने से उत्तर का में मार्क्स नहीं दिया जाता है। आप टू दी पॉइंट रहेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत लिखने वाले को नंबर मिलता है। अगर आप काम की चीजों को कम शब्द में भी लिखते हैं तो आपका नंबर जरूर आ जाएगा। तो अंतिम समय में आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि इस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरी चीजें ये है कि 23 जनवरी से 25 जनवरी तक संबंधित केंद्र से प्रमाण पत्र और वांछित कागजात के साथ स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज है। जिसको नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड, जिन जो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, वो 25 जनवरी तक चाहे तो प्राथमिक परीक्षा वाला जो था, प्रारंभिक परीक्षा वाला, उसका एडमिट कार्ड का कॉपी और द्वितीय पत्र के भाषा व साहित्य विषय के लिए चयनित विषय के आधार पर
आप अप्लाई करके वहां जा करके झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय जा करके आप प्राप्त कर लीजिएगा। और अगर आप सभी परीक्षा नहीं लिखिएगा, मतलब सपोज कीजिए कि आपने 2 विषय की परीक्षा लिखा और लैंग्वेज वाला छोड़ दिया है या हिंदी इंग्लिश छोड़ दिया है, तो आपको मेरिट लिस्ट में फिर शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि आपका जो मजबूत पक्ष है अंतिम समय में, जो 4 पेपर जनरल स्टडी का है आपका, वो अगर मजबूत पक्ष है तो उसमें भी जो पेपर ज्यादा स्ट्रांग है उस पर अभी भी ज्यादा ध्यान दे दीजिए। लेखन शैली जरूर अच्छी हो, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये समझना होगा आपको, और कम शब्दों में चीजों को बताना है। क्योंकि बहुत से प्रकाशन की किताबें हैं बाजार में, लोगों को नहीं पता चल पा रहा है कि वो कैसे करेगा, क्या करेगा। हम आपको इसमें एक सलाह दे देंगे कि आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, मतलब लॉन्ग आंसर तैयार है तो शॉर्ट आंसर कर लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट आंसर सिर्फ आपने तैयार किया तो लॉन्ग में मुश्किल होगा। कुछ तो 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव भी बता ही दिया गया था पहले, तो वो सारी चीजों के लिए अभी ध्यान नहीं देकर के सिर्फ लिखिए। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन लिखिए, प्रतिदिन लिखिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेजिए। और लास्ट मोमेंट की स्टडी ही बहुत काम आती है। आपने पूरे साल जो पढ़ाई किया वो आपकी बेस बना था, आपके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो होगा वो लास्ट मोमेंट में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम से मेंस क्वालिफाई कीजिएगा। और 21 जनवरी को हम आपको बताएंगे कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि ये मामला चल रहा है, डबल बेंच में है और सारे लोग हम जानकारी देते, अखबारों में भी आई है, लोगों को पता ही, आजकल तो सोशल मीडिया में सारी चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन आपको ये सोच के नहीं बैठना कि 21 जनवरी को फैसला आएगा, डेट बढ़ेगा, इतना मान करके चलना है कि जिनका पीटी हो गया है वो मेंस लिखेंगे, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपको इसके लिए संशय नहीं बनाना है। दूसरी चीज है, हाईकोर्ट क्या कहेगी ये बात की बात है। अगर हाईकोर्ट कुछ कहती है तो उसमें एक रास्ता निकलेगा, हो सकता है कि 10 दिन बढ़ा दे, 15 दिन बढ़ा दे, लेकिन 28 जनवरी से सारी व्यवस्था सरकार ने कर लिया है। पिछली सुनवाई में सरकार को ऐसा लगा होगा कि उन्हें इस केस में जीत हासिल होगी और संभवतः इसी कारण से इसको किया गया है। हाईकोर्ट भी अब लास्ट में कुछ नहीं करेगा, हमको जैसा उम्मीद है। तो आप एकदम तैयारी रखें, लास्ट मोमेंट में आप अच्छा से पढ़ें। और आपको याद रखना है कि आप एक अधिकारी बन रहे हैं, तो आपकी लेखन शैली अधिकारी की जैसे होनी चाहिए, मतलब वो एक कैजुअल नहीं होना चाहिए कि आप उस अनुसार से लिख देंगे तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगा। आप अपना कैसे डाउनलोड करना है सारे लोग जानते हैं, एडमिट कार्ड, पिता का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये लिख देने से हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो ये तो बहुत इजी चीज है। 34,000 लोगों में 27,000 लोग ही जो है वो आवेदन भेजे हैं। तो पहले तो देखिए यहाँ पर लगभग 7,000 बच्चे घट गए। परीक्षा लिखने वाले में हमारे पास जो खबर है इसके मुताबिक 22,000 लोग अपियर होंगे। बाकी लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, तो वो उतना सीरियसली नहीं लिख रहे हैं। कोई रेलवे में नौकरी कर रहा है, कोई सचिवालय में। हम तो कई बच्चों को जानते हैं जो यहाँ नौकरी में है ऑलरेडी, तो उनके पास समय भी नहीं है। उनको लग रहा है इतना लेंदी चल रहा है, कौन इतना हेडेक लेगा। तो जो सीरियसली इसको लिख रहे हैं परीक्षा को, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इसको क्वालिफाई करने का। और एकदम से करिएगा, इसी कॉन्फिडेंस के साथ में परीक्षा में लिखना है। 21 जनवरी को हम फिर बताएंगे आगे कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। हमसे आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए आपका